आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सरसाइज का नाम है बहुपद। ठीक है, पहले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले कुछ इसकी मुख्य बातें हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करें। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद में एक होता है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि वह व्यंजक, बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर, अचर तथा बीजीय संक्रियाओं, बीजीय संक्रियाओं जिसमें क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर, अचर, बीजीय संक्रियाओं, बीजीय संक्रियाओं का मतलब योग हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, गुणन हो जाएगा, गुणन और भाजन। ठीक है, तो ये होता है बीजीय संक्रियाओं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक वह व्यंजक है जिसमें चर, अचर, बीजीय संक्रियाएं यहां पे कर लीजिए, संक्रियाएं होती हैं, क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक, तो बीजीय व्यंजक का मतलब समझ में आ गया, जिसमें चर का मतलब XYZ होता है, अचर मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, बीजीय संक्रियाओं का मतलब होता है योग मतलब जोड़ना, अंतर मतलब घटाना, गुणन मतलब गुणा और भाजन मतलब भाग होता है। तो वह क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लें 3x² माइनस 5x+2 या फिर 4x³ माइनस 7x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, चर हो। चर का मतलब XYZ हो सकता है, x के पे या तो y हो या फिर z हो। ठीक है, तो ये चर कहलाता है। अचर का मतलब 3 5 2 ये सभी क्या कहलाते हैं, अचर पद। ठीक है, उसका बीजीय संक्रिया यानी कि जिसमें योग हो सकता है, अंतर हो सकता है, गुणन हो सकता है और भाजन हो सकता है। तो देखिए इन दोनों के बीच अंतर है, इनके बीच योग है, इनके बीच अंतर, इनके बीच योग और अंतर। ठीक है, उसी तरह गुणा भी हो सकता है। गुणा जैसे कि 3 का x² में गुणा है, 5 का x में गुणा है, 4 का x³ में, इस तरह से गुणा हो जाएगा। और भाजन यानी कि भाग भी हो सकता है, जैसे मान लें 3x² बटा में 2 हो सकता है माइनस 5/2x, जिसमें भाजन होता है, भाग होता है, वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, जो कि चैप्टर का नाम है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि, ठीक है, जिसमें चर राशि के ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर का मतलब होता है धनात्मक या फिर शून्य। ठीक है, जिसमें चर राशि के ऋणोत्तर यानी कि धनात्मक या ऋणात्मक घात होते हैं, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे मान लें 3x² माइनस 4x प्लस 5, इसमें x की घात कितना है, 2 है। इसमें x की घात कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बहुपद कहलाएगा। यह भी बहुपद कहला सकता है, 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 3, यह भी बहुपद कहलाएगा। यह भी बहुपद कहला सकता है, 3/2x प्लस 4। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद, यानी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें किसी चर राशि के ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धनात्मक या फिर शून्य, यानी कि चर राशि का जो
घात होगा वह क्या होगा, या तो धनात्मक हो सकता है या फिर शून्य हो सकता है। और एक चीज याद रखना है कि जो बहुपद होता है उसमें क्या होता है, बहुपद की जो घात होगी न तो भिन्नात्मक होगी न ही ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो भिन्नात्मक और ऋणात्मक छोड़ करके वह बहुपद की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक या फिर शून्य होनी चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक रूप, बहुपद का मानक रूप। ठीक है, मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, तो मानक रूप का मतलब समझिए क्या होता है कि कोई भी बहुपद दे दिया है। ठीक है, कोई भी बहुपद, जैसे मान लें 5x प्लस 3x के घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब माइनस 5, ये हो गया। ठीक है, तो कोई भी बहुपद ले लें और उस बहुपद में चर राशि के घातों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मानक रूप कहलाएगी। आ रहा समझ में, किसी भी बहुपद, ये जैसे ये बहुपद है, ठीक है, किसी भी बहुपद में चर राशि के घातों को आरोही या फिर अवरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 1 2 3 4, और अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, जैसे कि 100 99 98 97 ऐसे होता है, तो वो क्या कहलाता है, अवरोही। तो ये जो बहुपद दिया गया है इसमें जो x की घात यानी कि चर राशि का जो घात है वह क्रम से नहीं दिया गया है, तो इसी चर राशि के घात को या तो आरोही में लिख दें या फिर अवरोही में लिख दें, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मानक रूप। ठीक, तो जैसे इसको हम लोग मानक रूप में लिखें, आरोही क्रम में इसको पहले लिखें। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलेंगे। तो देखते हैं इसमें, तो सबसे छोटा क्या है, तो यहां पर है ये सबसे छोटा, तो इसमें कोई x नहीं है, यानी कि x की घात क्या है, 0 है, तो यहाँ पे इसको हम लिख दें -5। ठीक है, अब -5 से बड़ा x की घात क्या है, तो ये है 5x प्लस 5x। ठीक है, अब इससे बड़ा क्या है, तो -2x स्क्वायर, इससे बड़ा क्या है, प्लस 5x क्यूब। ठीक, और सबसे बड़ा क्या है, 3x के घात 4। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम में, इसी को अवरोही क्रम में लिख दें, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़े से किधर की तरफ चलेंगे, छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ा क्या है, 3x के घात 4, 3x के घात 4, इसी को इधर की तरफ लिख देंगे, 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये हो गया हम लोगों का। इसी को हम लोग क्या करते हैं, मानक रूप। ठीक है, अगला आता है बहुपद की घात, बहुपद की घात। ठीक है, अब इसको समझते हैं बहुपद की घात क्या होता है। तो किसी भी बहुपद में, ठीक है, कोई भी बहुपद है जिसमें चर राशि का जो सबसे अधिकतम घात होगा, यानी कि जिस चर राशि का सबसे अधिक घात होगा वही क्या कहलाता है हम लोगों का, बहुपद की घात। ठीक है, फिर से इसको रिपीट करें, कोई भी बहुपद है, किसी भी बहुपद में चर राशि का जितना अधिकतम घात होता है, जितना क्या होगा, अधिकतम घात होगा, वही क्या कहलाता है, बहुपद की घात। ठीक है, तो जैसे मान लें 5x के घात 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। ठीक, तो ये बहुपद है, इस बहुपद में चर राशि का सबसे अधिक घात कौन सा है, कौन सा है, x के घात 4। ठीक है, तो यहां पर बहुपद की घात क्या होगा, बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, 4। आ रहा समझ में, एक और ले लें,
जैसे 7x² माइनस 5x³ प्लस 7x के घात 4 अब प्लस 9x, ये हो गए 9x प्लस 2 कर दिया जाए। ठीक है, यह भी क्या है, बहुपद है। तो इसमें x की घात सबसे ज्यादा किसमें है, तो यहां पर दिख रहा है 7x की घात 4 और सब तो कम है, तो इसी को लिख देंगे बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात बराबर 4। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, ठीक है, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, अब देखिए बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। पहला होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर, ठीक। दूसरा होता है घात के आधार पर, घात के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो पहला हम लोग जानते हैं पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर, ठीक। पद के आधार पर पहला हम लोगों का होता है एक पदी, एक पदी बहुपद, ठीक है। एक पदी यानी कि नाम से परिभाषा बनेगा कि वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद, ठीक है। जैसे 3x² माइनस 4x हो जाएगा, 5x के घात 3 हो सकता है, 6x के घात 8 कर दें, आदि कर दें, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद। वह बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक ही पद हो, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। जैसे इसमें एक ही पद है, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है, यह भी क्या है, एक पद है, ठीक है। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी, द्वि मतलब दो, यानी कि वह बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, वह बहुपद जिसमें कितने पद, केवल 2 पद, तो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे मान लें 5x प्लस 2, 4x² माइनस 3, 7x² प्लस 4, ठीक है। तो इसमें देखते हैं 2 पद, एक पद ये और एक पद ये, मिलके कितने पद हो गए, 2 पद। इसमें भी एक पद ये, एक पद ये, 2 पद, एक पद ये, एक पद ये, 2 पद, ठीक है। यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 2 पद हो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। अगला त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, एकदम नाम से परिभाषा बन रहा है। त्रि मतलब 3, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, त्रिपद हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, त्रिपदी बहुपद। जैसे 5x² माइनस 6x प्लस 4, 7x³ माइनस 3x² प्लस 2, एक और ले लें 3x के घात 4 माइनस 7x² प्लस 5, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे हम लोगों के, त्रिबहुपद। 3 बहुपद कैसे हुए, 1 2 3 हो गया, 1 2 3, यहां पर 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उसके बाद आता है शून्य पद, ठीक है, शून्य पदी बहुपद कह सकते हैं। शून्य पदी का मतलब होता है कि वह बहुपद जिसमें चर राशि का जो गुणांक होगा वह क्या होगा, शून्य होगा। ऐसा बहुपद
जिसमें चर राशि का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। जैसे मान लें 0x² प्लस 0x+5, 0x³ माइनस 0x+3, 0x, ठीक है, या फिर 0x² माइनस 0 1 कर